मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आप यकीन नशीन कर लीजिए कि हिंदुस्तान की हमारी जमहूरियत में गरीब आवाम को 5 साल में सिर्फ एक ही मरतबा मौका मिलता है और ये दर्द हकीकत है। 5 साल में आपको एक ही मरतबा मौका मिलता है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को आपकी विधानसभा का विधायक बनाएं। अगर आप सोच समझकर फैसला नहीं लेंगे तो याद रखिए 5 साल गरीब आवाम को तकालीफ और मुश्किलात का सामना करता रहना पड़ेगा। माजी में समाजवादी पार्टी को आपने वोट दिया, 5 साल इनकी सरकार रही, मुख्यमंत्री इनका रहा। बताइए आप इन्होंने इस विधानसभा के लिए कौन सा विकास का काम किया? सरकार भी इनकी, मुख्यमंत्री भी इनका, इख्तियार भी इनका, मगर कोई विकास का काम नहीं हुआ। बीएसपी हमारे सामने है, बीएसपी ये कहती है कि हमको वोट डालो। तीसरा आपके सामने है मजलिस का आपका खादिम हाजी अली अहमद। मेरे भाई, इन तीनों को आप सामने रखो, इन 3 उम्मीदवारों के चेहरों को अपने सामने रखो। एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, बीएसपी का कैंडिडेट और एक हाजी अली अहमद। ये 3 अगर सामने ठहरेंगे, ये तीनों में से अगर कोई अखिलेश या बहुजन समाज पार्टी की बहन जी के खिलाफ और गरीब आवाम के लिए लड़ेगा कौन? समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार या प्रत्याशी होगा तो वो अखिलेश की आंख में आंख डालकर भी बात नहीं कर सकेगा। अखिलेश उसकी तरफ देखेगा तो वो नजर झुकाकर कहेगा, भैया जी जो हुक्म आपका मैं कबूल करूंगा। बीएसपी का जो कैंडिडेट होगा वो तो नजर भी नहीं उठाएगा, वो कहेगा, दिल्ली में कहेगा जो बहन जी कहेंगे वही मैं खाऊंगा। और जब हमारा हाजी अली अहमद कहेगा, वो कहेगा अखिलेश, वो कहेगा अगर आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे बहन जी तो हाजी अली अहमद की सफेद दाढ़ी को देखकर ये नहीं समझना कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं जवानों की जवानी दिखाऊंगा। तो आप खुद सोचिए कि कौन आपके मसाइल की बेबाक तर्जुमानी करेगा। सपा के प्रत्याशी विधायक बन गया, उनको हुकूमत बनी उनकी, मगर इन्होंने आपका कोई विकास नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाई, बिजली नहीं दी, घर नहीं दिए जाती घर, पेंशन का वादा किया वो बंद, स्कॉलरशिप का वादा किया वो बंद, सब बंद कर दिया सपा ने। और अगर कोई चीज खुली थी तो उनके विधायकों ने माले गनीमत समझकर, ख्वाजा का लंगर समझकर खूब लूट कर अपने घर पर चले गए। और वो गरीब जो निकलकर इनको वोट डाला था, इनको वोट तो ले लिया। और गरीब जब जाकर कहा कि मेरे गांव में रोड नहीं है, तो कहा तूने वोट तो दिया, अब नोट भी दे मुझे। तो नाहद अब आप जब वोट देंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हाजी अली अहमद को कामयाब करेगा।
तो आप एक मर्तबा और देंगे और हाजी अली अहमद जब तक विधायक रहेगा किसी गरीब से, किसी इंसान से एक नोट का भी मुतालबा नहीं करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और ये वो हमारा उम्मीदवार है। इस उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी माह मुहर्रम में कहीं पर गड़बड़ हो गई, दंगा हो गया, तो हाजी अली अहमद वहां पर दौड़ कर गया। 400-300 किलोमीटर चला गया। लोग परेशान थे, सपा के लोग परेशान थे कि बहरेच में गड़बड़ हो गई। रात के अंधेरे में हाजी अली अहमद वहां पर पहुंच गया। जिसके घर को तकलीफ थी, घर के दरवाजों को जला दिया गया था, वहां पर हाजी अली अहमद पहुंच जाता है। अब आप बताइए, जो रात के अंधेरे में निकलकर बहरेच को पहुंच जाता है, अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ेगी, जब ये शख्स बहरेच को जा सकता है तो आपके दरवाजे पर मिनटों में पहुंच जाएगा, आपकी तकलीफ को समझेगा। अगर बीएसपी का खुदा ना खास्ता कैंडिडेट यहां पर है भी, अगर उनकी सरकार भी बन जाती है तो इनकी जबानों पर ताला लगा हुआ है मेरे भाई। और यही हमारा गम है, यही हमारी तकलीफ है कि 70 साल से जिनको हमने अपना समझकर वोट दिया, इन्होंने ही हमको ठगा। जिनको हमने वोट दिया और ये समझा कि ये हमारे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारे हक के लिए लड़ेंगे, ये हमारे हक के लिए नहीं लड़े बल्कि हमारी हक तलफी कर दी, हमारे हकूक हमको नहीं किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि हमको हमारा हक मिले। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी, न कभी रहेगी। मजलिस यही चाहती है कि मजलूमों को उनकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, वो अपने अकीदे पर कारबंद रहे। मेरी लड़ाई क्या है कि मेरी तहजीब की हिफाजत हो, मेरी जबान की हिफाजत हो, मेरे रस्मुल खत की हिफाजत हो, मुझे ख्यालात की आजादी हो, मैं अपनी आवाज को अपने दिल में छुपे हुए जज्बात की तर्जुमानी कर सकूं और उनको उठाऊं। मैं मौक़े चाहता हूं, मैं दुनिया में नाइंसाफी को खत्म करना चाहता हूं। ये बातें इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम समाजी सियासी इंसाफ की लड़ाई लड़ें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की लड़ाई और हुकूक देता है, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आज इन कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों ने हमको हमारा हक नहीं दिया। अगर हमारा हक दे देते तो हमारे पास इतनी गुर्बत नहीं होती। हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में शोहरतगढ़ से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर मुंबई की सड़कों की खाक और नहीं छानते। अगर हमसे इंसाफ कर देते तो हमारे बच्चे अपने घरों को छोड़कर किसी और मुकाम या शहर को नहीं जाते। और हद तो यह हो गई मेरे भाई कि गरीब नौजवान जब बाहर जाता है, वो मुंबई चला गया या फिर कोई सऊदी अरब या फिर कोई दुबई चला गया। मैं ऐसे जानता हूं शोहरतगढ़ में ऐसे खानदानों को जिनके घर में उनकी बाप का या उनकी मां का इंतकाल हो गया, तो बेटा नहीं आ सका इसलिए कि बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि टिकट लगाकर आखिरी मर्तबा अपनी मां या बाप को देख सके खबर में उतारने से पहले। मेरे अजीज दोस्तों, यही तो है, यही ये करना चाहते हैं कि वोट तो ले लो इन लोगों से मगर हक इनको ना दो। और हमारा मामला यह है कि हम इनको वोट देते रहते हैं। कल तक कोई मुतबादिल नहीं था। आप कभी सपा से नाराज हुए तो बीएसपी को वोट दिया, कभी आपने हाथी से नाराज हुए तो दोबारा साइकिल पर आप चढ़ गए। मेरे भाई, आज आपके पास एक मुतबादिल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में।
आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज है। समाजवादी हो या बीएसपी हो, ये हक देने की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ वोट लेने की बात करेंगे। इनको अगर इनका चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कोई बन गया, उसके बाद ये परख कर पूछने वाले नहीं है। आप बताइए कि इतनी कस्म पुरसी और गुर्बत की क्या वजह है? कोई हमारे गांवों को नहीं देखता। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में 55,000 करोड़ का तालीम का बजट है, और 55,000 करोड़ का बजट है तो फिर कहां जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हाजी अली अहमद इंशाअल्लाह कामयाब होगा तो लड़ेगा असेंबली में, विधानसभा में, और कहेगा कि अगर 55,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में तालीम का बजट है तो मेरी विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ के स्कूल खुलने चाहिए। और ये काम हो सकता है बशर्ते कि आप अपने वोट से हाजी अली को कामयाब करें। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई ये रोड बनाने का, गांव की तरक्की करने का 25,000 करोड़ का बजट है। बताइए पैसा कहां जाता है? अगर ये हुकूमत सपा की मंत्री भी बन जाते हैं मगर शोहरतगढ़ में विकास नहीं करते, इसलिए कि इनके दिल में इनकी नीयत ही नहीं है कि जिस गांव में, जिस इलाके में गरीब और मजलूम आवाम रहते हैं वहां पर कोई विकास हो। हाजी अली अहमद विधायक बनकर जाएगा तो कहेगा कि अगर रोड बनाने का बजट 25,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का है तो मैं कम से कम 100 करोड़ लड़कर लूंगा ताकि यहां पर रोड बन सके। बताइए मेरे भाई, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा विधायक कामयाब हो जो ऐवान में जाकर लड़े, जो हुकूमत से काम करवाए? बीएसपी की हुकूमत थी, कोई विकास नहीं हुआ। सपा की हुकूमत थी, कोई विकास नहीं हुआ। अब आपको एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देकर कामयाब करिए हाजी अली अहमद को। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस विकास के लिए आपकी आंखें तरस रही हैं, जिस तरक्की के लिए आप परेशान हैं और फिक्रमंद हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम होंगे। मगर अगर आप यही समझेंगे कि नहीं सपा से नाराज हुए बीएसपी को वोट देंगे, नहीं मेरे भाई, वो कामयाब, वो पार्टी हो जाएगी मगर आप कामयाब नहीं होंगे। इतनी बड़ी तादाद में इस विधानसभा में आप रहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बल्कि कामयाबी हाजी अली अहमद की नहीं होगी, ये कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी की नहीं होगी, ये कामयाबी आपकी होगी। तुमने कभी बीएसपी को कामयाब किया तो कभी सपा को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जिम्मेदारों, मेरे उलमाए मशाइखीन, आपने सबको कामयाब किया। मगर मैं आज आपसे कहने आया हूं कि खुदारा एक मर्तबा अपने आप को कामयाब कर लो। अपने जमीर की आवाज को महसूस करो जो तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि अब की बार ना सपा ना बसपा, अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दोगे। अपनी जमीर की आवाज को रोक दो। मैं तुमसे बीजेपी या अखिलेश या बीएसपी का डर दिला कर वोट का मुतालबा नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मोहब्बत के नाम पर वोट दो, इश्क के नाम पर वोट दो, अपनायत के नाम पर वोट दो। और याद रखो कि उत्तर प्रदेश में जब तक आप अपने वोट से अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने तशख्खुस को और अपने निस्बतों की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। ये कल हकीकत है मेरे इज्जतदार जिम्मेदारों। अगर अपने तशख्खुस को बचाना है, अपने निस्बतों को मजबूत करना है तो उसके लिए एक सियासी आवाज की जरूरत है।
उसके लिए एक नुमाइंदे की जरूरत है जो लड़ने वाला हो, जो आपके लिए जद्दोजहद करने वाला हो। वरना याद रखिए, यही खेल होता आया है। 70 साल से हमको धोखा देते रहे, सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते रहे। हमेशा यही कहा गया कि बीजेपी को फरका परस्त ताकतों को रोकना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने 70 साल में कभी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने उस पार्टी का साथ नहीं दिया, उस कैंडिडेट का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा लीडर दूसरों को माना। हमने कभी मुलायम सिंह को समझा कि मौलाना मुलायम है, गलती हो गई, नुकसान उठाया। हमने समझा कि बीएसपी हमारी लीडर है, मगर बीएसपी ने किसी और का काम किया और हमेशा हमको डरा डरा कर हमसे वोट लेते गए। पूछो इन लोगों से जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतन खरीद कर रहे, सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। पूछो इन दलालों से कि 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में कैसे बीजेपी कामयाब हो गई 70 लोकसभा के सीट पर। बताओ इनको, पूछो कि कहां गया सपा का वोट, कहां गया सपा का वोट, मोदी कामयाब हो गया। पूछो यहां का सांसद कैसे कामयाब हो गया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के चुनाव में? बताइए कि आपने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था? किसको वोट दिया था? बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। अखिलेश की सभा नहीं है, मोदी की नहीं है, हम भाइयों की सभा है। बताओ किसको वोट दिया था? फिर बताओ, फिर सपा क्यों कामयाब नहीं हुई? बताओ, बीएसपी क्यों कामयाब नहीं हुई? इसलिए कामयाब नहीं हुई कि उनका वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ गया। सपा का वोटर मोदी को बोला ये मेरा भाई है, ये मेरा माई बाप है, और वहां पर चला गया। बीएसपी का वोटर बोला ये मुझे बचाएगा, मैं वहां पर कूद गया, पैरों में गिर गया जाके। और हम क्या किए? हम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, वोट डाले, वोट डाले, वोट डाले। नहीं मेरे भाई, थाली मत मारो। हम कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? हर इलेक्शन आता है तो क्या करते, ऐसा मंच बना देती है। इस मंच पर मेरी तरह एक आदमी को बुलाते, उसको एक बड़ा फूल का माला पिना देते, वो बड़ा खुश हो जाता है। वो क्या हमारा सम्मान हो रहा है, ये नेता, वो नेता, ये बहन जी सब हमको मंच को बुलाकर फूल पिना है। अब बड़ा खुश हो गया और उसको बाद उसको बोलते देखो इलेक्शन आया है, तुमको सेकुलरिज्म को बचाना है। और वो बेचारा हमारा भाई मासूम होता है, वो बोलता है कि आप फिक्र मत करिए बहन जी, नेताजी, हम तलवार निकाल लेंगे, आंच आने नहीं देंगे। और क्या हुआ? पीठ पर सबसे पहले खंजर मारने वाले वही लोग थे जो हमसे वादा कर रहे थे कि तुम्हारा हल काम करेंगे। मेरे भाई, मेरे पीठ पर अब कोई निशान बाकी नहीं रहा जहां पर कोई खंजर मार सकता है। मेरे चाहने वालों ने मेरी पीठ पर खंजर मारा, मेरे दुश्मनों ने मेरे सीने पर मारा। अब इतना जख्म है कि अब जिस्म से खून भी नहीं निकल सकता। मेरे अजीज दोस्तों, समझो मेरी इस बात को कि जमहूरियत की हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी के काम होते हैं। जिसके पास कोई ताकत या आवाज नहीं है, तो सुनो मेरी इस बात को, दुनिया बेवा की फरियाद को नहीं सुनती। दुनिया किसकी आवाज को सुनती है? दुनिया उसकी आवाज को सुनती है जो खड़ा होकर कहता है कि मैं ना तुझसे डरूंगा ना किसी से डरूंगा, मैं सिर्फ अपने रब से डरने वाला हूं। मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाने वाला हूं। मैं मोहब्बत का दीवाना हूं, मैं आशिक हूं। मैं इस करने वालों के लिए अपना सर कटा दूंगा। हाँ, मुझे गुलामी अगर करना है तो ऐसी कोशिश कर रहा है कि सब उम्मत के मकी के गुलामों की गुलामी कर सके। मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों की गुलामी नहीं कर सकता।
मेरे भाई, ये वतन हमारा है, हिंदुस्तान के हम बाइज्जत शहरी हैं। तुम और हम यहाँ पर किराएदार नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जिंदा हूं तो सपा या बीएसपी की वजह से जिंदा नहीं हूं। अगर मेरी इबादत गाहें आबाद है तो खुदा ना खास्ता सपा या बीएसपी के रहमो करम पर आबाद नहीं है। याद रखो, हम जिंदा हैं तो अल्लाह की वजह से, और हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम एक बाइज्जत शहरी की तरह जिंदगी गुजारे। तोड़ दो इन गुलामियों की जंजीरों को, निकाल दो अपने दिलो दिमाग से ये सोच कि क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। 70 साल गुजर गए, मेरे आगे 3-3 नस्लें तबाह हो गई। मेरे बुजुर्गों, इन बच्चों का सोचो, इन नौजवानों का सोचो कि इनका क्या हाल होगा। आज आपको एक होकर फैसला लेना है कि आप अपनी पार्टी का साथ देंगे। ये समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार क्या 5 प्रधानों का इस्तीफा नहीं लिया? क्यों लिया? क्योंकि वो उसकी बरादरी से नहीं थे। मेरे भाई, बताइए आप, समाजवादी पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि घर का जो बाप होता है, अगर वो अपने बेटे के बारे में कोई सच्चाई कह दे तो उसी पर यकीन करो। मुलायम सिंह ने अपने फर्जंद अखिलेश के बारे में कहा कि मुस्लिम विरोधी है। कहा था, नहीं कहा था? जब घर का बाप अपने बेटे के बारे में बोल रहा है तो फिर वोट देंगे उसको आप? जब नहीं देंगे तो क्या फिर बसपा को वोट देंगे? मेरे भाई, बसपा को यहां से वोट मत दो, यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। इसलिए कि कोई तो जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और जाकर हक की आवाज को और गरीब मजलूम की आवाज के मसाइल को तर्जुमानी कर सके। अगर यही खामोशी रहेगी तो सपा और बीएसपी वाले गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं लड़ेंगे। जरा मुजफ्फरनगर के फसादात की रिपोर्ट पढ़ लो, जो दुनिया की मशहूर हुकूक इंसानी की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया। पढ़ो इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में उन 7 खवातीन की आप बीती लिखी गई जिनकी इज्तिमाई अस्मत रेजी की गई थी। गजाला नायम की औरत कहती है कि मुझे 3 लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी। जब मैं चीख पुकार कर रही थी तो मेरे 4 साल के बेटे के गर्दन पर हाथ रखकर कहा गया कि अगर तू पुकारेगी तो इसकी गर्दन को मरोड़ देंगे। जब इस 4 साल के बच्चे ने अपनी मां की इज्जत को लूटते हुए देखा तो ये बेहोश हो गया। मां कहती है कि मैं उठी, एक बोरवेल के पास जाकर मैंने अपने जिस्म को साफ किया, फिर अपने बच्चे को पानी पिलाया, क्योंकि मेरा बेटा ये देखकर बेहोश हो गया था। आज वो मां कह रही है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। 2 साल हो गए। एक खातून जिसका नाम ईशा था वो 2016 में इंतकाल कर गई। 5 औरतें आज कोर्ट में केस लड़ रही है। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बलात्कार का 200% में उसका इजाफा हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, उस मुजफ्फरनगर की एक महिला कहती है कि जब मैं कोर्ट में जा रही थी अपना बयान लिखाने के लिए तो जिन जालिमों ने मेरी इज्जत लूटी वो कोर्ट के सामने आकर मेरे बेटे के पेशानी पर तपंचा लगा दिया और कहा कि इसको गोली मार देंगे अगर तू कोर्ट में जाकर हमको पहचाना। वो 2 औरतें जाकर कोर्ट में कह दी कि हमको केस करना नहीं है, हम नहीं जानते। उसका शौहर कहता है कि हम बेबस थे, दुनिया में कोई हमारा पूछने वाला नहीं था। पूछो इन सपा बीएसपी वालों से जो आज वोट का मुतालबा कर रहे हैं, कोई जाकर उस औरत का, उसके शौहर का
हाथ थाम लेता और कहता कि बहन तेरी इंसाफ की लड़ाई में हम तेरे साथ हैं, हम लड़ेंगे, लखनऊ जाएंगे, विधानसभा में विधानसभा की रोक देंगे, वहां पर हम आवाज उठाएंगे। कोई नहीं गया मेरे भाई। अब अखिलेश कहती हैं कि मैं प्रेशर कुकर दूंगा। औरतें इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, जो अखिलेश कहते हैं प्रेशर कुकर ले लो। मेरे भाई, औरतों को, महिलाओं को प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है, उनकी तहफ्फुज की जरूरत है, उनकी जान और माल के तहफ्फुज की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का बजट 16,000 करोड़ रुपए, कहां गया पैसा ये? जब 400 दंगे हो गए 5 साल में, मुजफ्फरनगर के फसादात के बारे में बीएसपी क्यों आवाज नहीं उठाती? ये एमनेस्टी की रिपोर्ट पर आवाज क्यों नहीं उठाती? मेरे भाई, गम मेरा है, तकलीफ मुझे होती है, मेरी इज्जत लूटी गई, इसीलिए मेरे गम को बांटने कोई नहीं आता। ये दुनिया की हकीकत है, इसलिए कि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा नुमाइंदा नहीं है। जब तुम्हारा नुमाइंदा होगा तो जो लोग आज पूर्वांचल में निकलकर डराते हैं, धमकाते हैं, अरे याद रखो, जब मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होकर यहां से जाएंगे तो जो लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाकर अपने आप को पहलवान समझते हैं, जिस दिन मजलिस का विधायक कामयाब हुआ, ये पूरे पहलवान दुम दबाकर अपने घरों में जाकर छुप कर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। जुल्म का खात्मा करना है तो हाजी अली अहमद का साथ दो, कामयाब करो। अपने विधानसभा में तरक्की चाहते हो तो मेरे भाई हाजी अली अहमद का साथ दो। कब तक आप ऐसी पार्टियों का साथ देंगे? मैंने अपने बचपने में एक कहानी सुनी थी और पढ़ा था उर्दू की क्लास में। हमारे उर्दू के उस्ताद मुझे एक कहानी पढ़ाए थे जिसमें जिक्र था कि एक जंगल में एक बकरी शेर के 2 बच्चों को पाल रही थी। एक परिंदे ने उसको देखकर बकरी से कहा, है बकरी, तू क्या कर रही है? तू शेर के बच्चों को पाल रही है, कल बड़े होकर तुझे खा जाएंगे। उस बकरी ने कहा, नहीं, तू नहीं जानता, मैं इन पर एहसान कर रही हूं और इनकी जान को बचा रही हूं, ये बड़े होकर मेरी हिफाजत करेंगे। परिंदा बड़ा खुश हुआ, मुतासिर हुआ कि देखो एक बकरी शेर के बच्चों पर एहसान कर रही है। परिंदे के दिल में भी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी एहसान करूंगा। और परिंदे ने किसी तालाब के किनारे पर देखा कि एक सांप पानी में डूब रहा था। परिंदे ने कहा, चलो मैं सांप पर एहसान करता हूं। उसको पानी से निकाला, क्योंकि सांप में जान नहीं थी। इसने अपने एक पर में लेकर सांप को दबाया, दूसरे पर में लेकर सांप को दबाया। जब सांप में थोड़ी जान आ गई, इसने उसको छोड़ दिया, सांप चला गया। परिंदा जब उड़ने की कोशिश किया तो परिंदा उड़ नहीं सका। उसने क्या देखा कि जिस सांप को उसने पनाह दी,